नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी वो करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम लोग हर मंथ का टॉप 100 क्वेश्चन जो होते हैं उनको कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च के जो टॉप 100 क्वेश्चन थे हर मंथ के, तो तीनों महीने के मिला के हम लोगों ने लगभग जो टॉप 300 क्वेश्चन है उनको कवर कर लिया है। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अप्रैल, मई और जून के जो टॉप 100 क्वेश्चन मंथली बनेंगे, उसके अंतर्गत अगला 300 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अप्रैल मंथ के पहले टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद मई, उसके बाद जून मंथ के टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सर्वप्रथम देखेंगे अप्रैल मंथ के जो टॉप 100 क्वेश्चन है उनके अंतर्गत पहला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अप्रैल 2025 में आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो ये वैभव सूर्यवंशी है। ध्यान रखेंगे वैभव सूर्यवंशी जो है वो कहां के खिलाड़ी हैं? तो ये ध्यान रखेंगे बिहार से इनका संबंध है। दूसरी अगर बात करें तो इन्होंने जो शतक लगाया है तो तो लगभग 35 बॉल में इन्होंने 101 रन बनाया था। 35 बॉल में किस टीम के खिलाड़ी है? तो आपका हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स के। किस टीम के खिलाड़ी है? तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। और किस टीम के विरुद्ध इन्होंने शतक लगाया? तो ध्यान रखें गुजरात टाइटंस के विरुद्ध इन्होंने शतक लगाया था। किसके विरुद्ध? तो गुजरात टाइटंस के विरुद्ध इन्होंने शतक लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, श्री जेस पीआर को अप्रैल 2025 में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो उनकी किन उपलब्धियों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया? तो पीआर श्रीजेश जो है उन्हें अप्रैल 2025 में किससे? तो पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। और ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये हॉकी से संबंधित खिलाड़ी है। किस खेल से? तो हॉकी से संबंधित खिलाड़ी है। खेल के क्षेत्र में उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका हो जाएगा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, नए खरीदे गए 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों को कहां तैनात किया जाएगा? तो आईएनएस विक्रांत पे तैनात किया जाएगा। और आईएनएस विक्रांत जो है वो क्या है? तो अपने आप में एक पनडुब्बी है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो मार्क कार्नी जो है उन्हें कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व कौन थे? तो जस्टिन ट्रूडो जो थे वो कनाडा के प्रधानमंत्री थे। एमटी इंद्रधनुष भारतीय नौसेना में किस प्रकार का पोत है? तो ये ईंधन आपूर्ति पोत है, अर्थात ये अन्य जो वाहक है उनको क्या करता है? ईंधन की सप्लाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नाम क्या है? तो एमटी इंद्रधनुष नाम है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला हमारा हो जाएगा, हाल ही में भ्रष्टाचार मुक्त भारत रेटिंग में शीर्ष स्थान पर राज्यों में अगर बात करें तो पहले स्थान पे कौन है? तो आपका केरल हो जाएगा। केरल किसमें? तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत रेटिंग में राज्यों में प्रथम स्थान पे आपका केरल हो जाएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2024 मिला? तो ध्यान रखेंगे 2024 के नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है तो कौन हो जाएंगे? तो प्रशांत जैन। 2025 का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है सभी लोगों को। ठीक है, तो उसके तहत अगर हम बात करेंगे तो उसकी एक अलग से वीडियो लेके आएंगे कि 2025 में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में और किनको किनको मिला, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो उसके लिए 15-20 मिनट की हम अलग वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्माण सुविधा शुरू की है? तो आपका टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने शुरू किया है। ये नोबेल पुरस्कार की अगर बात करेंगे तो इसको ध्यान रखेंगे स्टार लगा के, क्योंकि ये प्रशांत जैन भारतीय है। अगर किसी भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिलता है तो आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि हर बार भारतीयों को पुरस्कार नहीं मिलता है। तो अगला हमारा हो जाएगा, भारत में पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्माण सुविधा कहां शुरू की गई? किसके द्वारा? तो आपका टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी द्वारा शुरू की गई है। और स्टार लगाइएगा, क्योंकि भारत में पहली बार, जब भी भारत में पहली बार कोई चीज हो या भारत द्वारा पहली बार कोई कार्य किया गया हो, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान दें। विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी रेखा से बाहर निकाला है? तो भारत सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में 17.1% लोग, यानी कि 17 करोड़ लोग को क्या निकाला है? गरीबी रेखा से बाहर निकाला। कितने? तो 17 करोड़ लोगों को, 17.1 करोड़ लोगों को। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया? तो ध्यान रखेंगे ये जो राफेल लड़ाकू विमान होते हैं ये किससे खरीदा जाता है? तो फ्रांस की कंपनी होती है, फ्रांस के द्वारा बनाया जाता है राफेल, और फ्रांस से खरीदा जाता है। कितने? तो 26 राफेल लड़ाकू विमान मरीन फाइटर खरीदे गए हैं। हाल ही में
गृह मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच किस एजेंसी को सौंपी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहलगाम आतंकी हमला की अगर हम बात करें तो ये कब हुआ था? तो आपका 22 अप्रैल को हुआ था पहलगाम आतंकी हमला। कहां पे? तो जम्मू कश्मीर में हुआ था पहलगाम आतंकी हमला। और इसकी जांच की अगर कार्य जो है किसे सौंपा गया? तो एनआईए को सौंपा गया, यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपा गया है। अगला हम देखेंगे एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा स्थान शीर्ष स्थान पे अगर बात करें तो भारत में कौन सा शीर्ष स्थान पे रहा? कौन सी संस्थान? तो आपका आईआईएससी बेंगलुरु जो है वो भारत में शीर्ष संस्थान रहा, यानी कि पहले स्थान पे रहा है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, यानी कि नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और ये सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा में है, ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 107वें नंबर का ये राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, यानी कि नेशनल पार्क बन गया है। वर्तमान में अगर बात करें तो ये सिमलीपाल जो है क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और ये कौन से नंबर का? तो 107वें नंबर का। और दूसरा पूछा जा सकता है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। अगला हम देखेंगे सिंधु जल समझौता 1960 में किन देशों के बीच हस्ताक्षर की गई थी? सिंधु जल समझौता के बारे में अगर बात करें तो ये चर्चा में रहा है। पहलगाम आतंकी हमला जब हुआ उस टाइम पे सिंधु जल समझौते को भारत सरकार द्वारा रद्द कर दी गई थी। पहले तो आप ध्यान रखेंगे सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो 1960 में। किन किन देशों के मध्य हुआ? तो आपका भारत और पाकिस्तान, ठीक है। किन किन देशों के मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। और इसके तहत जिस समझौता हुआ उसमें यह हुआ कि जो सिंधु नदी का जल है उसके 80%, उस जल का 80% जो भाग है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कौन करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। और 20% जल का इस्तेमाल कौन करेगा? वो भारत करेगा, ठीक है। ये समझौते का परिणाम था कि 80% जल का इस्तेमाल कौन करेगा? पाकिस्तान। और 20% जल का इस्तेमाल भारत करेगा। कब हुआ? 1960 में हुआ। किनके मध्य? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। नदियों की अगर बात करें तो सिंधु नदी के जल की बात हो रही है और इसका नाम क्या है? सिंधु जल समझौता। इससे बाहर इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन को नई शिक्षा नीति 2020 का निर्माता माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 की अगर बात करें तो कुमार मंडलम बिरला हो जाएंगे। 2025 के पुरस्कार की बात हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। स्टार जरूर लगाइएगा, डबल स्टार इस पे लगाइएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश कुल एआई निवेश में आधार पे शीर्ष स्थान पर? ध्यान रखेंगे एआई निवेश की जब बात होगी तो पहले स्थान पे कौन आपका हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। हाल ही में प्रोजेक्ट भारत किस उद्देश्य से शुरू किया गया? पहला आपसे पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट भारत का उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो 1 मिलियन उद्यमियों को तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नाम क्या है? तो नाम प्रोजेक्ट भारत हो जाएगा। हाल ही में किस शहर को यूनेस्को द्वारा वैश्विक पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है? तो वैश्विक पुस्तक राजधानी वो भी यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया। किसे? तो स्ट्रासबर्ग। और ये कहां पे है? तो फ्रांस में है। स्टार लगाइएगा सभी लोग, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला हम देखेंगे अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने किस प्रमुख जल संधि को निलंबित कर दिया? तो आपका सिंधु जल संधि। और कब हुआ सिंधु जल संधि? तो अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया 1960 में हुआ था। और इस संधि के तहत इसके सिंधु नदी की 80% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। और 20% जल का उपयोग करेगा भारत। नेक्स्ट हम देखेंगे हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए एआई कैरियर शुरू की? तो किसके साथ? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। और दूसरा कौन सी संस्था थी? तो माइक्रोसॉफ्ट। इन दोनों ने मिलकर कौन सी? तो आपका महिलाओं के लिए एआई कैरियर की शुरुआत की। महिलाओं के लिए एआई कैरियर की शुरुआत की। कौन कौन? तो आपका हो जाएगा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय प्लस माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर। अगला हम देखेंगे हाल ही में भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द कर दिया? तो भारत द्वारा आपत्ति करने के बाद पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द करने वाला देश कौन? तो आपका श्रीलंका हो जाएगा। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में किसने प्रथम स्थान हासिल किया? तो शक्ति दुबे, सभी लोग जानते होंगे, चर्चा में बहुत ही रही है। 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों को निशाना बनाकर दुखद आतंकवादी हमला कहां पे हुआ? तो पहलगाम में। और पहलगाम कहां है? तो जम्मू कश्मीर में है। और पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ उसकी जांच के लिए किस टीम को गठित की गई या जांच का कार्य किसको सौंपा गया? तो एनआईए को सौंपा गया, राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपा गया था।
अगला हम देखेंगे न्यायमूर्ति बी.आर. गवई 14 मई को किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे? तो 52 में। ध्यान रखेंगे जैसे कुछ चीजें होती हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे बी.आर. गवई की अगर बात करें तो सभी लोग जानते हैं भारत के चीफ जस्टिस बने थे, और ये तो आसान हो गया कि बी.आर. गवई भारत के मुख्य चीफ जज यानी कि चीफ जस्टिस है, किंतु आपसे अगर नंबर पूछ लिया जाए कौन से क्रम के तो आपके लिए टफ हो जाएगा। तो 52 नंबर यानी कि 52 नंबर के ये कौन से हैं? तो चीफ जस्टिस बने हैं यानी कि मुख्य न्यायाधीश बने हैं, और कहां के? तो सुप्रीम कोर्ट के। अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पोप फ्रांसिस का निधन अप्रैल 2025 में हुआ। उनका जन्म का नाम क्या था? जन्म के टाइम पे उनका नाम अगर बात करें तो जान आपका जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो, बर्गोग्लियो इनका क्या था? तो इनका पूरा नाम था, जन्म का नाम इनका जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो था। और बात करें पोप फ्रांसिस 2025 अप्रैल 2025 में इनका निधन हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कब उड़ान भरेंगे? तो मई 2025 में इन्होंने उड़ान। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति, तो ध्यान रखेंगे अप्रैल 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत आए थे। वर्तमान में भी यही उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम क्या है? तो जेडी बेस है इनका नाम क्या हो जाएगा? जेडी बेस हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अप्रैल 2025 की से 8 मई 2025 तक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10, नाम अगर बात करें तो कौन सा अभ्यास? डेजर्ट फ्लैग 10 कहां आयोजित किया जा रहा है? तो ये अल्धप्रा एयरबेस, संयुक्त एयरबेस, और ये कहां पे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ध्यान रखेंगे बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। नाम क्या है? डेजर्ट फ्लैग। आपसे पूछा जाता है कि डेजर्ट फ्लैग सैन्य अभ्यास की अगर बात की जाए किन देशों के मध्य होता है, तो आपको दे देगा 2 देश एक जगह देगा, दूसरे विकल्प में 2 देश दे देगा, तीसरे विकल्प में 2 देश दे देगा, और चौथे में बहुराष्ट्रीय दे देगा। ध्यान रखेंगे ये डेजर्ट फ्लैग जो सैन्य अभ्यास है ये कहां पे? तो पहला आपका हो जाएगा यूएई यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। और ये क्या है? तो बहुराष्ट्रीय प्रकार का युद्ध अभ्यास है, यानी कि केवल 2 देश नहीं कई सारे देश इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के 23वें नंबर के जो विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उनका नाम की बात हो रही है, तो जस्टिस दिनेश महेश्वरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जस्टिस दिनेश महेश्वरी। भारत का कौन सा राज्य भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग में शीर्ष स्थान पे है? तो ध्यान रखेंगे जीआई टैग में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जीआई टैग भारत के किस राज्य के? तो आपका उत्तर प्रदेश के उत्पाद को मिला। हाल ही में किस ग्रंथ को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया? तो 2 हो जाएगा आपका गीता और नाट्यशास्त्र। इन दोनों को किसमें शामिल किया गया? तो यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में इन्हें शामिल किया गया। किनको किनको? तो आपका गीता हो जाएगा, दूसरा आपका नाट्यशास्त्र हो जाएगा। नाट्य शास्त्र है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। अगला हम देखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 पहली बार किस राज्य में आयोजित होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है पहली बार बिहार में स्थापित हो रहा है, बिहार में होगा, तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, स्टार लगाइएगा, इसको भी स्टार जरूर लगाइएगा। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन 2 देशों के ओमान में परमाणु वार्ता शुरू हुई? तो ध्यान रखेंगे कौन से 2 देशों ने ओमान में परमाणु वार्ता शुरू की? तो आपका कौन कौन सा हो जाएगा? ईरान और अमेरिका। ईरान और अमेरिका द्वारा कहां पे? तो ओमान में परमाणु वार्ता की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला हमारा हो जाएगा तात्या टोपे को शिवपुरी यानी कि एमपी में फांसी की सजा कब सुनाई गई? तो 18 अप्रैल को। ठीक है, 18 अप्रैल का डेट था, तो ध्यान रखेंगे 18 अप्रैल तात्या टोपे को, और ये कहां पे? तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी की सजा सुनाई गई थी। हाल ही में कहा कि शहनाई और तबला को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये जो शहनाई और तबला है वो कहा? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी कि बनारस की बात हो रही है। अगला हम देखेंगे अप्रैल 2025 में अभ्यास डस्ट लिक, अभ्यास डस्ट लिक पूछा जा सकता है, और इसका कौन सा संस्करण? तो आपका छठा संस्करण हो जाएगा। किन देशों के मध्य? तो अभ्यास डस्ट लिक जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। भारत और उज्बेकिस्तान, स्टार लगाइएगा इसको, डस्ट लिक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो भारत और उज्बेकिस्तान अभ्यास डस्ट लिक हो जाएगा। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिक 6, या ये 6 जो लिखा है ये छठा संस्करण है, इसके पहले यानी कि 5 बार हो चुका था, ये इसका छठवां हुआ था। डस्ट लिक का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ध्यान रखेंगे पुणे में। दोनों सेम क्वेश्चन है, आसान बनाना होता है तो आपको पूछ लेगा कि अभ्यास डस्ट लिक किन देशों के मध्य? तो भारत और उज्बेकिस्तान हो जाएगा, जो आसान है क्योंकि 5 बार हो चुका है 5 सालों में, तो आपको सभी लोगों को मालूम होगा। किंतु ये जगह पूछ के आपको कंफ्यूज कर देता है, तो ध्यान रखेंगे पुणे में हुआ यानी कि पूना में, महाराष्ट्र। अगला हमारा हो जाएगा हाल ही में किस राज्य के कुंभकोणम सुपारी को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये जो कुंभकोणम सुपारी है वो कहां की है? तो आपका तमिलनाडु की है।
अगला हम देखेंगे हाल ही में किस देश ने जनसंख्या में सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। देश में अगर बात करें तो जनसंख्या में सबसे तीव्र गिरावट दर्ज करने वाली देश का नाम क्या हो जाएगा, तो आपका जापान हो जाएगा। 14 मई 2025 से भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो न्यायमूर्ति बी आर गवई। कौन से नंबर के, 52वें नंबर के। नाम ना पूछ के क्रम पूछा जा सकता है, तो 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा, तो खेलो इंडिया यूथ गेम के 7वें संस्करण की मेजबानी तो सभी लोग जानते हैं बिहार, और बिहार पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी करेगा। आपसे अगर नॉर्मल पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहां होगा, तो बिहार में। दूसरी अगर चीज पूछी जा सकती है कि हाल ही में बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया, वह उसका कौन सा संस्करण था, तो 7वां संस्करण था। ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों ध्यान रखेंगे। अगला हम बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, तो मई यानी कि 4 मई से लेकर 15 मई, यानी कि आप कह सकते हैं याद करने के नाम पे कि शुरुआती मई, यानी कि शुरुआत के जो 15 दिन है उसमें शुरुआती मई याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। और कार्लोस अल्कराज की अगर बात करें, कार्लोस अल्कराज हो जाएगा तो मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी हैं। इंडियन सुपर लीग यानी कि आईएसएल 2024-25 का खिताब किसने जीता, तो मोहन बागान सुपर जॉइंट ने जीता। भारत की निशानेबाजी टीम ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप की पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो भारत की जो निशानेबाजी टीम है कौन सा पदक, तो दूसरा पदक इन्होंने प्राप्त किया है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की 134वीं जयंती कब मनाई गई, तो सभी लोग जानते होंगे 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जो है वो इनका फुल नाम हो जाएगा। अगला हम देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा एमपीपीएससी के लिए प्लस अदर एग्जाम के लिए, तो इंपॉर्टेंट है ही। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में घोषित है, किस जिले में स्थित है, तो आपका सागर जिला हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपराध निगरानी पोर्टल स्कॉच पुरस्कार जीता है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस हो जाएगा। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदर्शन और विकास को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी का उपयोग किया जाता है। अगला हम देखेंगे अप्रैल 2025 में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया गौरव क्या है। आपका से पूछा जा रहा है कि डीआरडीओ द्वारा गौरव का सफलतापूर्वक हाल ही में परीक्षण किया गया, और गौरव क्या है, तो यह एक लंबी दूरी की ग्लाइडेड बम है, यानी कि SU-30 MKI विमान से इसका परीक्षण किया गया है। और क्या है, तो लंबी दूरी की ग्लाइडेड बम है ये, और किसके द्वारा परीक्षण किया गया, तो आपका डीआरडीओ द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया, तो आपका रूस हो जाएगा। लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा, तो T20 के रूप में। ध्यान रखेंगे ओलंपिक में पहली बार क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, कब, तो 2028 में। और 2028 का जो ओलंपिक होगा कहां होगा, तो लॉस एंजल्स यूएसए यानी कि अमेरिका में होगा। उसमें क्रिकेट शामिल किया गया, और क्रिकेट जो खेला जाएगा वो किस प्रारूप में खेला जाएगा, तो T20 सीरीज के रूप में उसमें खेला जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे तहब्बुर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से संबंधित थी, तो ये 26/11 मुंबई हमला से ये संबंधित थे। हाल ही में आरबीआई ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती करके वर्तमान में 6% कर दिया। तो आरबीआई का जो ब्याज दर था पहले कितना था, तो 6.25% था, और इसमें 0.25% की कटौती की, और वर्तमान में कितना हो गया, तो आपका 6% वर्तमान में रह गया है। इसमें से कटौती कितनी की, तो 0.25% की इसमें कटौती की, अर्थात वर्तमान में कितना हो गया, तो आपका 6% हो गया। हाल ही में कहा के बिलो बैट को जीआई टैग मिला है। ध्यान रखेंगे बिलो बैट, बिलो एक लकड़ी होती है, तो बिलो बैट को कहां का जीआई टैग मिला, तो आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा, तो चीन को हो जाएगा। राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण कौन करता है और यह किस देश में स्थित है, तो ध्यान रखेंगे द असाल्ट एविएशन नाम है कंपनी का,
और बात करें देशों की, अगर बात करें तो आपका फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस द्वारा राफेल लड़ाकू विमान का निर्माण होता है, कहां पे? तो फ्रांस में। और किस कंपनी द्वारा? तो एसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा इसका निर्माण होता है। 9 अप्रैल 2025 को भारत ने अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण को मंजूरी दी। ये 26 ध्यान रखेंगे। राफेल लड़ाकू विमान भारत किससे खरीदता है? तो अमेरिका से। किस कंपनी द्वारा निर्मित होती है? तो एसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित होती है। और दूसरी अगर बात पूछे तो भारत फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीद रहा है? तो 26 हो जाएगा। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो सुरुचि सिंह। और लगाइएगा स्टार, क्योंकि इन्होंने जीता है क्या? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। नाम क्या है? तो सुरुचि सिंह नाम है। कितने मीटर? तो एयर पिस्टल में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने जीता है। अगला हमारा हो जाएगा प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 के अनुसार निजी एआई निवेश में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पे है? तो आपका ध्यान रखेंगे, भारत वैश्विक स्तर पे एआई में, निजी एआई निवेश में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पे है? तो आपका 10वां हो जाएगा। पहले स्थान पे अगर बात करें तो कौन हो जाएगा? तो यूएसए यानी कि अमेरिका हो जाएगा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो 8 अप्रैल 2025 को। बहुत ही चर्चा में रहा है। वक्फ पे एक छोटा सा वीडियो 10-15 मिनट का आपको जरूर मिलेगा। अगला हम देखेंगे श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार है। श्रीलंका सरकार द्वारा दिया गया। किसे दिया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। और वहां की सर्वोच्च पुरस्कार है, नाम क्या है? तो नाम है श्रीलंका मित्र विभूषण। रामेश्वरम द्वीप और मुख्य द्वीप भारत के बीच नए पम्बन ब्रिज की अनूठी विशेषता क्या है? तो यह एक वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी मुक्केबाज कौन है? तो आपका हितेश गुलिया हो जाएगा। स्टार लगाइएगा, क्योंकि मुक्केबाजी में पहली बार कोई स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान रखेंगे कौन सा पदक स्वर्ण पदक जीता, नाम क्या है? तो हितेश गुलिया नाम है। नया पम्बन रेल ब्रिज किस जलडमरू के मध्य स्थित है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? तो ध्यान रखेंगे पाक जलडमरू के मध्य है। और इसका नाम क्या है? तो न्यू पम्बन रेल ब्रिज। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित हुआ? तो ये जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है 2025 में, वो कहां हुआ? तो बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में हुआ है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत 36वें स्थान पे है। हाल ही में किस संस्था ने भारत में जलवायु वित्त पोषण पर रिपोर्ट जारी की? तो किसके द्वारा जारी की गई है रिपोर्ट? तो विश्व बैंक द्वारा इसकी जारी की गई है। भारत के सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान की अगर बात करें तो भारत में अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो सर्विस सेक्टर का है, यानी कि सेवा क्षेत्र का। और वो कितना है? तो 55% हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर पूना गुप्ता। डॉक्टर पूनम गुप्ता जो है वो क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। हाल ही में कहा कि कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेतक, तो कुंभकोणम की अगर बात करें तो पान का पत्ता है, ये कुंभकोणम पान का पत्ता है जिसे जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। ये किस राज्य का है? तो तंजावुर यानी कि तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है। दिग्गज अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था, जिनका अप्रैल 2025 में निधन हो गया? तो ध्यान रखेंगे मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? तो हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी हो जाएगा। हाल ही में किसने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स या फ्रेम 2 मिशन की अगर बात करें तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया। और इसका अगर बात करें तो पृथ्वी की कक्षा में संचार और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया है। इसे किसे? तो आपका फ्रेम 2 मिशन को। किसके द्वारा? तो स्पेस एक्स द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारंपरिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? तो ध्यान रखेंगे आपका हो जाएगा 26%। हाल ही में भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? तो चेन्नई में। ध्यान रखेंगे आपसे पूछा जा सकता है कि अभ्यास नौसैनिक अभ्यास या अभ्यास इंद्र, तो अभ्यास इंद्र का नाम जब भी आएगा तो ध्यान रखेंगे भारत और रूस के मध्य ये अभ्यास होता है। ये कौन से नंबर का था? 14वें नंबर का था। और कहां पे आयोजित हुआ? तो आपका चेन्नई में। हाल ही में कहा कि प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट की भौगोलिक संकेतक का टैग प्रदान किया गया यानी कि जीआई टैग? तो आपका अहमदाबाद। ध्यान रखेंगे सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। हाल ही में साल 2025 एबल पुरस्कार से किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया है? तो मसाकी कासावारा। मसाकी
काशीवारा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आपका एबल पुरस्कार 2025 से इन्हें सम्मानित किया गया है। भारत में 2024-25 वित्तीय वर्ष में कितने अच्छे ऊर्जा क्षमता जोड़ी है? तो आपका 25 गीगावाट हो जाएगा। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो आपका संघाई हो जाएगा। मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। म्यांमार में भूकंप आया था, ठीक है, उसके बाद राहत सहायता पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था। स्टार लगाइएगा, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछे जाने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है। हाल ही में भारतीय बैंक संघ यानी कि आईबीए का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को नियुक्त किया गया। किसे? तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया? तो आपका निधि तिवारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अप्रैल 2025 का टॉप 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन ये नाम का है, लेकिन लगभग हम लोगों ने इसमें 150 के आसपास क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, तो अब हम लोग कवर करने वाले हैं अप्रैल के बाद मई 2025 के जो टॉप 100 क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा? तो जून 2025 के जो टॉप 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मई 2025 के टॉप 100 क्वेश्चन। तो मई 2025 कि टॉप 100 क्वेश्चन के अंतर्गत पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस की अगर बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा? 31 मई। और 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सभी लोग बताएंगे, तो मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 मई। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो आपका हो जाएगा ब्राइट प्रोडक्ट्स डार्क इंटेंशंस हो जाएगा, यानी कि उज्जवल उत्पाद काले इरादे इसका क्या हो जाएगा? तो इसकी थीम थी जो 1 मई 2025 को मनाई गई है। अगला हम देखेंगे हाल ही में जर्मनी के सुहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो आपका पहला स्थान हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में बिम्स इंडिया 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो आपका हो जाएगा अहमदाबाद में। बिम्स इंडिया 2026 का आयोजन कहां होगा? तो अहमदाबाद में हो जाएगा। हाल ही में भारत ने अपनी वायु सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए किस परियोजना को मंजूरी दी? तो प्रोजेक्ट कुशा। भारत के किस पैरा एथलीट ने स्विट्जरलैंड में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो किसने बनाया? तो महेंद्र गुर्जर ने बनाया। और आप इसे लगाइएगा, स्टार लगाइएगा। कहां पे? तो पैरा एथलीट। और कहां पे? तो आपका स्विट्जरलैंड में। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा रिकॉर्ड? तो आपका महेंद्र गुर्जर हो जाएंगे। विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। मिनट मैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई थी? तो आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका हो जाएगा। वर्ष 2025 में नीति आयोग की बैठक का विषय क्या था? तो थीम की अगर बात हो रही है तो विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य हो जाएगा। किसकी? तो नीति आयोग की जो बैठक थी उसकी विषय यानी कि थीम की बात हो रही है। आईएमएफ के अनुसार भारत 2025 के अंत तक किस देश को पीछे छोड़ के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो आपको जापान। भारत किसको पीछे छोड़ देगी? तो 2025 के अंत तक भारत जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। 21 जून 2025 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे 21 जून 2025 को कौन से नंबर का? तो 11वें नंबर को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। योग दिवस की अगर बात करें तो 21 जून का डेट आप याद रखिएगा। अगला हमारा हो जाएगा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच का उद्घाटन किया? ये जो गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच है इसका उद्घाटन किस देश के राष्ट्रपति द्वारा किया गया है? तो आपका यूएसए यानी कि अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हाल ही में महिलाओं के एआई और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा एआई पहल किसने शुरू की? तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के एआई और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और कौन सी पहल? तो यशोदा एआई पहल। आपसे पूछा जा सकता है यशोदा एआई पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। और दूसरा पूछा जा सकता है कि यशोदा एआई पहल की हाल ही में यशोदा एआई पहल की शुरुआत
राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई। इसका क्या लक्ष्य है या उद्देश्य है, तो महिलाओं के एआई और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने ट्रकोमा मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है या घोषित किया, तो आपका भारत हो जाएगा। हाल ही में किस भाषा के लिए बानू मुश्ताक ने पहला अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता, तो ये किस भाषा से संबंधित है, तो आपका हो जाएगा कन्नड़ भाषा से संबंधित है। और इस पे आप डबल स्टार जरूर लगाइएगा, डबल स्टार लगाइएगा, इस पे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाल ही में कहा ऑटोमेटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो कहां पे हो जाएगा, तो चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला हमारा हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य के सांगरी बीन को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो सांगरी जो बीन है वो कहां का है, तो राजस्थान का, और इसे क्या प्रदान किया गया, तो भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग के रूप में इसे प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य के कोडो चावल और कुटकी चावल को जीआई टैग मिला है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, कोडो चावल और कुटकी चावल, और ये कहां के उत्पाद है, तो ये है छत्तीसगढ़ के उत्पाद। ध्यान रखेंगे कहां के, तो छत्तीसगढ़ के उत्पाद है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो कनक बदवार ने जीता है, और लगाएंगे आप इसे स्टार के रूप में। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गोवा में किस संस्थान में सागर भवन और पोलर भवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो ध्यान रखेंगे पहले आपका गोवा हो जाएगा, और संस्थान की अगर बात करें तो राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा में स्थित है। वहां पे पोलर भवन और सागर भवन का उद्घाटन किया गया, किस, तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये संस्थान का क्या किया है, तो उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इस पे स्टार जरूर लगाइएगा, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट। सागर भवन और पोलर भवन एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, दोबारा पूछा जाने की संभावना ज्यादा से ज्यादा। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है, तो भारत सरकार द्वारा 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में, तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 जून को। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण यानी कि 5 जून को एक अभियान की शुरुआत की गई, जिसका नाम क्या है, तो वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। नाम क्या है, एक अभियान शुरू की गई 5 जून को भारत सरकार द्वारा, जिसका नाम क्या है, तो वन नेशन वन मिशन एवं प्लास्टिक पॉल्यूशन। दूसरा हो जाएगा, भारत में हर साल राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मई हो जाएगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबान कौन सा शहर कर रहा है, तो रॉटरडम, और रॉटरडम कहां है, तो नीदरलैंड में स्थित है। यहां पे अगर बात करें तो कौन सी मेजबानी कर रहा है ये, तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी होगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2025 में शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी कृषि अभियान का नाम क्या है, तो कृषि विकसित कृषि संकल्प अभियान। किसके द्वारा शुरू किया गया, तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और राष्ट्रव्यापी कृषि अभियान नाम अगर हो जाए तो आपका विकसित कृषि संकल्प अभियान हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस देश की माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता नामित किया गया, तो इनका संबंध किस देश से हो जाएगा, तो ब्राजील से हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस योजना के तहत पुनर्विकसित 103 रेलवे स्टेशनों को उद्घाटन करेंगे, तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन पुनर्विकसित किया गया, पुनर्जीवित किया गया है, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। हाल ही में किस भारतीय राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम की अगर बात करें तो यह लगभग चौथा जो है पूर्ण साक्षर राज्य है। इसके पूर्व केरला हो चुका है, 2 और राज्य हो चुके हैं, ठीक है, आप लोग सर्च कीजिएगा इसको। हाल ही में एथलीट नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में कौन सी मानद उपाधि दी गई है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में इन्हें उपाधि से सम्मानित किया गया। कौन सी, तो लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चोपड़ा है ये, और कौन सा, तो भाला फेंक, इनकी भाला फेंकते हैं ये। अगला हमारा हो जाएगा,
हाल ही में भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए किस रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो आपका हो जाएगा भार्गवस्त्र रक्षा प्रणाली। दूरसंचार विभाग ने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम को मजबूत करने के लिए किसकी शुरुआत की? तो वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक यानी कि FRI की शुरुआत की गई। इसका लक्ष्य क्या है? FRI हो जाएगा, दूरसंचार विभाग द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और साइबर धोखाधड़ी को रोकथाम इसका मुख्य लक्ष्य रहेगा। निम्नलिखित में से किसे ऑपरेशन सिंदूर पर गठित बहुदलीय वैश्विक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चुना गया? तो आपका हो जाएगा शशि थरूर। ध्यान रखेंगे ये बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा चुना गया था, किंतु अगर बात करें तो इसका जो नेतृत्वकर्ता चुना गया वो किस पार्टी से संबंधित है? शशि थरूर, तो आपका कांग्रेस से। अगर आप तुक्का लगाएंगे ऐसे क्वेश्चन में तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता? तो बानू मुश्ताक, और लगाएंगे इस पे डबल स्टार। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कैंपस कॉलिंग पहल शुरू किया? तो कैंपस कॉलिंग पहल की जो शुरुआत की गई किसके द्वारा की गई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई। नेटवर्क तत्परता सूचकांक की अगर बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं भारत की रैंकिंग इसमें 36 हो जाएगी। मई 2025 में किस राज्य ने भारतीय सेना में तीस्ता प्रहार नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया? तो पश्चिम बंगाल। भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार नामक सैन्य अभ्यास पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखेंगे, अगर आप तुक्का लगा सकते हैं तीस्ता नदी कहां पे है, इसको अगर आपको आइडिया है तो आप पश्चिम बंगाल चूज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का पहला मानव युक्त मिशन समुद्रयान लॉन्च होगा? तो वर्ष 2026 में लॉन्च किया जाएगा इसे। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा हो जाएगा DPIIT ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की? तो संगठन का नाम हो जाएगा GEAPP। भारत के नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दोहा डायमंड लीग में कौन सा स्थान हासिल किया? तो दूसरा स्थान हासिल किया और इन्होंने रजत पदक वहां पे जीता था, रजत पदक। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोहा डायमंड लीग की जब बात होगी तब। नीरज चोपड़ा, और क्या हो जाएंगे? तो ये एथलीट है, और कौन सा? तो आपका भाला फेंक। अगला हमारा हो जाएगा, हाल ही में इटालियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है इटालियन ओपन 2025। कौन सी? तो आपका हो जाएगा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, सभी लोग ध्यान रखेंगे किसके खिलाड़ी हैं? तो आपका बैडमिंटन हो जाएगा। हाल ही में किस देश के अखबार ला प्रेस को 2025 यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो निकारागुआ का ये अखबार है। नाम क्या है? तो ला प्रेस इसका नाम है। 2025 में इसे यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया। क्या सा? तो ला प्रेस इसका नाम है। कहां का अखबार है? तो निकारागुआ का अखबार है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को 180 देशों में कौन सा रैंक स्थान हासिल हुआ? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर बात करें तो भारत की रैंकिंग 151 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया? तो शक्ति नाम इसका किसके देश द्वारा किया गया? तो आपका श्रीलंका। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में शक्ति नामक चक्रवात आया, वह कहां पे आया? ठीक है, तो आपसे दे सकता है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, या कोई और प्रशांत महासागर देगा। तो पहला अगर बात करें तो शक्ति जो चक्रवात आया वो कहां पे आया? तो बंगाल की खाड़ी में आया। दूसरा अगर पूछा जा सकता है कि चक्रवात शक्ति का नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो वह आपका श्रीलंका हो जाएगा। भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन किया? तो तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? आप सभी लोगों ने, रिपीट क्वेश्चन है, तो कहां पे? तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। हाल ही में किस शहर को भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया? तो आपका इंदौर हो जाएगा। कौन सा शहर? इंदौर को क्या घोषित किया गया है? तो भिक्षावृत्ति मुक्त शहर इसे घोषित किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो ऑपरेशन केलर। वर्तमान में जन्म के समय भारत का लिंगानुपात 899 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 913 हो गया है। ये किसकी लिंगानुपात हो रही है? तो आपका ध्यान रखेंगे शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है। किसकी? तो शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है, शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है। हाल ही में किस देश ने ऋण की स्वीकृति के लिए बाजार विनिमय व्यवस्था अपनाने की IMF की शर्तों को स्वीकार कर लिया? तो कौन सा देश हो जाएगा? तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसने शपथ ली? तो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। ध्यान रखेंगे
बी आर गवई इनका नाम है, बी आर गवई के नाम से सभी लोग जानते हैं। इन नामों का फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, बी से आपका भूषण हो जाएगा और आर से रामकृष्ण हो जाएगा और गवई, ठीक है। भारत ने हाल ही में कौन सी कम लागत वाली काउंटर ड्रोन प्रणाली की सफल टेस्टिंग की, तो आपका कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा। तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो टोटल 7 पदक जीते। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ब्रह्मोस पुनर्निर्माण सुविधा शुभारंभ किया, तो राजनाथ सिंह यानी कि ये कौन है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनके द्वारा ब्रह्मोस पुनर्निर्माण यानी कि ब्रह्मोस का निर्माण होगा पुनः, वो कहां पे होगा, शुभारंभ किया, तो आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को देश में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की मंजूरी दी, तो किस कंपनी को, स्टारलिंक। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया, तो 1 बिलियन डॉलर का। कितने बिलियन डॉलर का, तो 1 बिलियन डॉलर के ऋण उपलब्ध कराएगा कौन, आईएमएफ करवाएगा, किसको, तो पाकिस्तान। हाल ही में भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की, तो टेस्ट क्रिकेट ये अब नहीं खेलेंगे, टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया। बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध किस नदी पर बनाया है, तो ध्यान रखेंगे ये चेनाब नदी पे बनाया गया है। चेनाब नदी की अगर हम बात करें तो इस पे और कौन कौन से, तो बगलिहार जल विद्युत परियोजना हो जाएगा, बगलिहार सेलाल परियोजना हो जाएगा और दुलहस्ती परियोजना हो जाएगा। ये तीनों परियोजनाएं इंपॉर्टेंट है। दुलहस्ती ध्यान रखेंगे, दुलहस्ती नाम है, तो दुलहस्ती परियोजना, सेलाल परियोजना और बगलिहार परियोजना, ये तीनों परियोजनाएं किस नदी पे स्थित है, तो चेनाब नदी पे स्थित है। अगला हमारा हो जाएगा हाल ही में 10वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कहां आयोजित किया गया, तो नेपाल में। ग्लोबल मीथेन ट्रेकर 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा यानी कि आईईए द्वारा इसकी जारी की गई है। मानव विकास सूचकांक की बात हो रही है, मानव विकास सूचकांक 2025 में अगर बात करें शीर्ष स्थान पे कौन, तो आपका आइसलैंड हो जाएगा। भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश है, तो कौन से नंबर के, तो तीसरे नंबर का भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश है। सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल अब तक के लिए कब तक के लिए बढ़ाया गया, तो मई 2026 तक के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। सीबीआई के निदेशक है, नाम क्या है, तो प्रवीण सूद। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है, तो ऑपरेशन सिंदूर। और कितने, तो 9 आतंकवादी ठिकानों को रद्द किया गया है। और किसके विरुद्ध, तो पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था कब हुआ था, तो अब हुआ था 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, जिसके विरुद्ध में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को उड़ाया गया है। मई 2025 में कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, तो 244 जिलों में इसका आयोजन किया गया था। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। अगला हम देखेंगे मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत 193 देशों में कौन से स्थान पे है, तो मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करें 2025 में, तो भारत की रैंकिंग कौन सी हो जाएगी, 130वां। पहली रैंकिंग पे कौन है, आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। पहली रैंकिंग पे तो आपका आइसलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा। पहले स्थान पे कौन है, तो आइसलैंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय नौसेना ने किसके साथ मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया, तो किसके साथ, तो डीआरडीओ के साथ। हाल ही में बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसने किया, तो पीएम मोदी द्वारा। ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 है, ये पहली बार बिहार में आयोजित होगा, ध्यान रखेंगे। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, पीएम मोदी द्वारा। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत किस स्थान पे है, तो भारत का रैंकिंग जो है वो 150वां है। कौन सा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग कौन, तो 150। और ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी होता है किसके द्वारा, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है, उसके द्वारा इस संस्था द्वारा इसकी जारी होती है ये रिपोर्ट। अगला हम देखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला, तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंका रेड्डी को मिला। किसको, तो सात्विक साईराज रंका रेड्डी और चिराग शेट्टी को, इन दोनों लोगों को क्या मिला, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया, मध्य प्रदेश हो जाएगा, एमपी हो जाएगा और लगाएंगे इसे डबल स्टार।
हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? तो यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी की गई। और संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 जारी की, जो पिछले 30 वर्षों में वैश्विक स्तर पर गरीबी में उल्लेखनीय कमियों को क्या करता है? दर्शाता है। किसके द्वारा जारी की गई? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको जारी किया गया। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई है। अगला हम देखेंगे, नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय सूची में लगभग कितने ओबीसी समुदाय है? तो ध्यान रखेंगे 2650 ओबीसी समुदाय है टोटल केंद्रीय सूची में। अगला हमारा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा जारी किया गया या शुरू किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। क्या नाम है? तो प्रवाह पोर्टल। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सूचित करने हेतु सरकार द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो सचेत ऐप को लॉन्च किया गया। किसको भीतरकनिका के बाद ओडिशा राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। भीतरकनिका वहां का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान था अभी तक, कहां का? उड़ीसा का। उसके बाद वहां का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सिमलीपाल है। ये अगर बात करें सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उड़ीसा का कौन सा? तो उड़ीसा का ये दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। और भारत में अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी रैंकिंग कौन सी हो जाएगी? तो भारत में 107वें नंबर का ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। ठीक है, कौन सा? तो 107वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया है। बेट्स 2025 सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो जियो वर्ल्ड सेंटर और मुंबई में किया गया। कहा? तो जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अगला हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो 2025 में अगर बात करें तो पद्म पुरस्कार की बात हो रही है तो 71 लोगों को। बेंगलुरु हवाई अड्डा लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का कौन सा हवाई अड्डा? तो एशिया का पहला हवाई अड्डा बना है, कौन सा? तो बेंगलुरु हवाई अड्डा, और इसे लगाएंगे स्टार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यानी कि WEF द्वारा जारी 2024 यंग ग्लोबल लीडर किसे घोषित किया गया? तो शरद विवेक सागर को। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वह किस क्षेत्र के योगदान के लिए उन्हें मिला? तो कला के क्षेत्र में इनका योगदान था। और इन्हें कौन सा पुरस्कार? तो पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। कौन से? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नाम क्या है? तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम है। ये हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया, जो मई 2025 के टॉप 100 क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट किया। ठीक है, अब हम लोग कंप्लीट करेंगे जून 2025 के जो टॉप 100 क्वेश्चन है उनको, जिसके अंतर्गत पहला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रा के नए प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो पराग जैन की नियुक्ति हुई है। हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को निलंबित कर दिया है? तो ईरान ने निलंबित किया है। हाल ही में प्रकाशित सतत विकास रिपोर्ट 2025 में 167 देशों में से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 99वां स्थान प्राप्त हुआ। ईरान ने ऑपरेशन बसायर अल फतह के अंतर्गत किस देश में अमेरिकी एयरबेस पर आक्रमण किया? तो कतर में स्थित था अमेरिकी एयरबेस, और इस पे आक्रमण किसने किया? तो ईरान ने। और किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत ये ऑपरेशन किया था। ठीक है, अटैक किया था। अगला हमारा हो जाएगा वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पे है? तो भारत विश्व स्तर पर वैश्विक शांति सूचकांक की बात हो रही तो 115 में। पहले अगर बात करें शीर्ष तो कौन सा हो जाएगा? तो शीर्ष स्थान आपका आइसलैंड हो जाएगा। जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए ICCON 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। ISS सर्टिफिकेट वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो आपका कौन हो जाएंगे? तो शुभांशु शुक्ला। सिंधु नदी जल संधि विवाद के केंद्र में कौन सी दो जल विद्युत परियोजनाएं? तो किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाएं हैं। सीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 कहां आयोजित की गई? जिसमें भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। तो कहां पे? तो किंगदाओ में हुई। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया था? तो दाहेग और नीदरलैंड हो जाएगा। कहां पे? तो नीदरलैंड के दाहेग में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ था। स्टार लगाइएगा। हाल ही में किस फॉसिल पार्क को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया है? तो सलखन फॉसिल पार्क, और ये कहां है? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। यूपी में होने वाले एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आप लगाएंगे ट्रिपल स्टार। हाल ही में भारत का पहला
बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित होगा? तो बटरफ्लाई सेंचुरी जो है वो कहां स्थापित होगा? ये भारत में पहली बार स्थापित हो रहा है और केरला में स्थापित होगा। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, स्टार जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत स्पेस की यात्रा पर गए? तो एक्जियोम 4 मिशन था। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का एक्जियोम 4 मिशन 25 जून को कहां से लॉन्च किया गया? तो आपका नासा के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में लॉन्च किया गया। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र यानी कि CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहां की जा रही है? तो आपका आगरा हो जाएगा और ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में किसने वैश्विक शांति सूचकांक जारी की? तो वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी होती है। अगला हम देखेंगे, संविधान हत्या दिवस प्रतिवर्ष आपातकाल की याद में मनाया जाता है, जिसे भारत में किस तिथि को घोषित किया गया? तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 25 जून 1975 को आपातकाल का दुरुपयोग के रूप में आपातकाल को लागू किया गया था। हाल ही में कौन सा राज्य गोवा और मिजोरम के बाद देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना? तो आपका त्रिपुरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा योग नीति प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो योग नीति प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आयोग ने शीर्ष उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया? तो किसके द्वारा? तो UPSC द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सा पोर्टल? तो प्रतिभा सेतु पोर्टल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे? तो किंगदाओ चीन में। हाल ही में भारत सरकार ने विकसित भारत @2047 विजन के तहत किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो नव्या पहल की शुरुआत की। मिडिल ईस्ट में USA का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कौन सा है? तो अल उदी एयरबेस, और ये कहां है? तो आपका कतर हो जाएगा। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर के शानदार थ्रो के साथ कौन सी जीत जीती इन्होंने? तो पेरिस डायमंड की जीत जीती थी। और बात करें रैंकिंग की, अगर बात हो रही है तो कौन सा हो जाएगा? आपका सेकंड रैंक शायद आया था इसमें, और इन्होंने रजत पदक जीता था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में किस देश ने ईरान के परमाणु स्थलों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की अगर बात करें तो इजराइल द्वारा शुरू की गई थी, ईरान के परमाणु स्थलों को नष्ट करने के लिए। जून 2025 में अमेरिकी हवाई हमलों में ईरान के किस परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया? तो फोर्डो, नतांज और इस्फहान हो जाएगा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो 21 जून को। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम की अगर बात करें तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो आपका हो जाएगा 71। कसमें? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंकिंग 71 हो जाएगी। विगत 3 वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन में दोगुना होकर कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितना प्रतिशत हो गया? तो 6.9% हो गया। क्या उसमें? सौर ऊर्जा से भारत अपनी टोटल ऊर्जाओं का कितना? 6.9%। कैसे? तो बस आपका हो जाएगा ऊर्जा उत्पादन सौर ऊर्जा से करता है। 2030 तक कितना? तो 50 गीगावाट अच्छा ऊर्जा का लक्ष्य रखा है भारत। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली बैठक की मेजबानी कौन करा? तो आपका भारत हो जाएगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पे रहा? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT हो जाएगा। किस राज्य ने भारत में पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाई? तो आपका गुजरात में बनाई गई है सेमीकंडक्टर फैक्ट्री। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली ई-वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य? मोस्ट इंपोर्टेंट बिहार हो जाएगा। पंचायती राज चुनाव के लिए अभी हो रहा है, ठीक है, नगर क्षेत्र में नगर निगम के लिए। ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन सिंधु। अगला हम देखेंगे, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत श्रीलंका हो जाएगा। भारत में 3000 रुपए की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास कब लॉन्च किया जाएगा? तो 15 अगस्त 2025 को लॉन्च। ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 की अगर बात करें तो 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 के मध्य होगा। इंटरपोल ने वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन सिक्योर। किसके द्वारा? तो इंटरपोल द्वारा। हाल ही में PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? तो साइप्रस ने। 16 से 17 जून 2025 तक 51वां G7 शिखर सम्मेलन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। तो कनानास्किस कहां पे? तो कनाडा में हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट। G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहां पे? तो कनाडा में हुआ। जून 2025 में आयोजित भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या? तो शक्ति सैन्य अभ्यास। हाल ही में भारत सरकार ने कब से 16वीं जनसंख्या जनगणना करने की घोषणा की? तो 1 मार्च 2000